राग की रस्सी। उस समय की बात है जब भारत में राजाओं का राज था। एक साहसी राजा थे दीपेंद्र सिंह। उसकी महारानी शोभाना भी बहुत बुद्धिमान थी। राजा दीपेंद्र ने अपने दरबार में सोच समझकर ऐसे दरबारी नियुक्त किए थे जो राजा को सही परामर्श दे सके। विशेष रूप से उसके मंत्री विक्रम सिंह। उसकी बुद्धि पर तो राजा को बेहद विश्वास था। किसी भी मुसीबत के समय विक्रम सिंह घबराते नहीं थे, बल्कि समझदारी से मुश्किलों का हल निकाल लेते थे। एक बार राजा दीपेंद्र ने अपने पड़ोसी राज्य में गए। वहाँ के राजा महाराजा दीपेंद्र के मित्र थे। राजा दीपेंद्र कई दिनों तक अपने राज्य में वापस नहीं आए। तभी सभी को चिंता होने लगी। तब 10 दिनों के बाद विक्रम सिंह को एक संदेश मिला। उस पर लिखा था, आपके महाराजा को बंदी बना लिया गया है। यदि आप अपने महाराजा को यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो राग की एक रस्सी बनाएं। उस रस्सी से ही अपने महाराजा को कारगर से बाहर लाया जाएगा। यदि ऐसा न हो सका तो महाराजा को हमेशा के लिए कारगर में रहना पड़ेगा। राग की रस्सी। विक्रम सिंह को आश्चर्य हुआ, यह कैसी अजीब शर्त है। वे 2 दिन तक तो सोचते रहे। आखिर उनकी बुद्धि ने एक उपाय सोच ही लिया। वे पड़ोसी राज्य में पहुंच गया। पड़ोसी राज्य के दरबार में पहुंचकर विक्रम सिंह ने कहा, राग की रस्सी बनाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह आपको तय करना होगा। ठीक है, आप पहले राग की रस्सी बनाए तो सही, वहाँ के महाराजा बोले। तब विक्रम सिंह ने कुछ चीज़ों की मांग की। ये चीज़ें थी थोड़ा सा जूट, दिया सलाई और एक ऐसा कमरा जिसमें कोई खिड़की या हवा आने का कोई रास्ता ना हो। जूट और दिया सलाई लेकर विक्रम सिंह कमरे में चला गया। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। 3-4 घंटे के बाद वह बाहर आया। उन्होंने वहाँ के राजा से कहा, महाराजा, रस्सी तैयार है। राजा उत्सुकता के साथ अंदर गया और दरंगा जमीन पर एक लंबी राग की रस्सी थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ में आ गया यह रस्सी कैसे बनाई गई थी। असल में विक्रम सिंह ने पहले जूट से एक रस्सी बनाई, फिर उसे जमीन पर लंबा करके फैला दिया। अंत में उन्होंने रस्सी के एक सिरे पर आग लगा दी। धीरे धीरे रस्सी को जलाते हुए आग आगे बढ़ी। जहाँ जहाँ जूट जलते जाता था वहाँ जूट की जगह उनकी राख बनती जाती थी, लेकिन रस्सी को काफ़ी मजबूत तरह से बुना गया था, इसलिए उसकी राख उसी आकार में रुकी हुई थी। इस तरह जब पूरी रस्सी जल गई तब भी उसका आकार वैसा ही बना रहा। विक्रम सिंह बोले, महाराजा, रस्सी तैयार है। अब आप अपने सैनिक से कह दे कि इस रस्सी को लपेटे और महाराजा को बाहर ले आए। राजा विक्रम सिंह को बुद्धिमानी देख महाराजा बहुत प्रसन्न हुए। तभी महाराजा दीपेंद्र उस कक्षा में आए और बोले, इसलिए आपने एक हवा रहित कक्षा मांगा था, जिससे कि हवा से रस्सी का आकार न बिगड़े। वहाँ विक्रम सिंह, आप सचमुच बुद्धिमानी हैं। हम तो बस यूं ही आपकी परीक्षा ले रहे थे। आपने एक बार फिर बुद्धिमानी सिद्ध कर दी। ऐसा कहकर राजा दीपेंद्र ने विक्रम सिंह को गले लगा दिया। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।